देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सार्धसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आज नवरात्रि का सातवां दिन है। आज कात्यायनी माँ की पूजा होती है और व्रतधारी को नीला पहना जाता है और गुड़ का भोग लगाया जाता है। आज के दिन माता का सबसे प्रिय भोग गुड़ है, तो गुड़ का भोग लगाया जाता है। आज तो मेरा यहाँ सब कुछ हो गया। ये देखिए, मैं हल्दी जैसे जो मैं वो थोड़ा सा जो दिखाई ना, तो मैं जो शाम का जल होता है माता रानी को जो भोग लगाया जाता है, वो जल में उसमें हल्दी डाल के अगर झाड़ू पोछा हो जाने के बाद मैं पूरे घर में उसका छिड़काव करती हूँ। तो छिड़काव करने के बाद ये देखिए भांजे फूल लेके आ गए फिर से जो, तो वो और जो फ्रिज में और रखूँगी। और यहाँ माता रानी के जो बड़े वाले माला होते हैं ना, वो चढ़ाने के लिए बहुत दूर हम लोगों के यहाँ मिलता है, तो लेके आ गए। तो वही इंतज़ार कर रही थी, बस अब चल रही हूँ तुरंत माता रानी का ये श्रृंगार करूँगी सब कुछ। तो यहाँ जितना फूल वाला होता है ना, वो मैं पूरा निकालती हूँ, बासी एक भी फूल नहीं रहने देती हूँ। आगे पूरा फूल निकाली, उसके बाद फिर जो चुंदरी है वो निकाली, फिर दूसरी नई चुंदरी, नई मतलब साफ़ करके, नई तो बस 2 ही 3 चुंदरी लेती हूँ, तो वही डेली साफ़ करती हूँ करके उसके बाद पहनाती हूँ। तो यहाँ साफ़ चुंदरी फिर ले लिया। आगे माता रानी के नहलाऊंगी सर से, उसके बाद तावल से पोंछूंगी। वैसे तो मैं कपड़ा पूरा उनको हिला नहीं सकती ना, 9 दिन अगर मूर्ति रखी जाती है, तो जो रखता होगा वो सबको पता होगा कि मूर्ति उठा के माता रानी के यहाँ नहीं नहलाया जाता। तो ऐसे ही ऊपर से पानी डाल दिया, उसके बाद उसमें ज्वारे में भी मैंने उनको भी पानी डाला, सींचा। तो फिर ये करके उसके बाद आगे हैंकी से उनका मुंह पोंछूंगी, उनका पूरा जो मेकअप है वो उतारूंगी। ऐसे ही करती हूँ, जो श्रृंगार होता है ना ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए तावल से आगे इनका पूरा मेकअप हटाऊंगी, जो पुरानी बिंदी है वो हटाऊंगी। उसके बाद फिर से ये मेकअप करना स्टार्ट करूँगी, इनका आगे मेकअप करूँगी, चुंदरी उड़ाऊंगी। फिर जितना होता है, जितना रोज़ होता है रोज़ाना का पूजा वैसे ही होता है। बस क्या होता है, माता रानी अलग अलग हैं तो एक ही माता रानी, पर अलग अलग दिन अलग अलग इनकी पूजा। 9 दिन 9 माता रानी का ये लोग ऐसे ही पूजा होता है। तो फिर आज 7वें दिन कात्यायनी माँ की पूजा होती है। इनको प्रसाद में सबसे ज़्यादा प्रिय गुड़ है, तो गुड़ का भोग लगाती हूँ। बस 2 ही 3 चीज़ नवरात्रि में चेंज होता है, डेली पूजा तो वैसे ही होता है, बस वही प्रसाद जो भोग का चेंज होता है और व्रतधारी की साड़ी चेंज होती है। बस 2-3 चेंज होता है, चेंज नहीं तो सब वही होता है। जिससे श्रृंगार डेली करना है आप लोगों को। अगर उसके बाद चुंदरी वगैरह ये जो अपना नई पहनाना है या तो धुल के पहनाना है, वो आपके ऊपर है। तो मैं तो 2-3 ले आती हूँ, 2-3 क्या, मैं अपना 2 लेती हूँ। उसके बाद और लोग जैसे देवरानी है और जो, तो वो वाली सब चुंदरी रहती है, तो मैं धुल के उसके बाद पहनाती हूँ। तो ये देखिए, एक कमल का फूल अर्पित किया, उसके बाद ये माला मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं माता रानी को। ये उनकी अलग ही शोभा बढ़ा देता है ये माला जो है। तो ये ही माला मंगाती हूँ, तो ये थोड़ा सा ना माता रानी को बिल्कुल शोभा उनकी एकदम चेहरे की लाइट और बढ़ा देता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो माता रानी को ये वो किया, उसके बाद दिखाया, उनको तैयार करके दिखाया उनको शीशा। तो फिर उनका अपने होता है ना, जिससे हम लोग तैयार होते हैं तो उसके बाद अपना फेस शीशे में देखते हैं, तो उनको भी दिखाती हूँ। तो पूरा आगे श्रृंगार किया उनका, सब कुछ श्रृंगार करके उसके बाद माता रानी को दिखा दिया शीशा। उसके बाद इनका सब कुछ हो गया। अब ये जो पुराने जो फूल थे वो थे सब अलग पन्नी में भर के ये रख दूंगी। जो जब माता रानी जाती है ना विसर्जन के लिए, तभी सब कुछ मैं ये भी विसर्जन जो बासी फूल है अंदर इस रूम में तो नहीं रखती हूँ, ये बाहर निकाल के जो बासी फूल है ये सब रख देती हूँ। बाद में ये सब विसर्जन वाले दिन सब विसर्जन कर दूंगी, ये बासी फूल भी। उसके बाद ये फूल भी रखी, जो लाल फूल, गुड़हल का फूल ज़रूर माता रानी को रखती हूँ डेली का, और ये माला पहनाती हूँ पर डेली फूल रखती हूँ गुड़हल का। तो यहाँ सब कुछ हो गया। अब भोग के लिए प्रसाद और जो है वो कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो पुरानी चुंदरी थी वो इसी समय साफ करके, ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए पास से। मैं पहली बार पास से माता रानी का दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए मेरी माता रानी सज गई। और आज मंगलवार का दिन था ना, तो हनुमान जी को श्री राम पीपल के पत्ते पे लिख के उसके बाद उनको पहनाया जाता है। तो उनको हम लोगों ने पहनाया, मैं नहीं पहनाई हूँ, मेरे भांजे लिख के पहनाए हैं। जेंट्स को ही ये किया जाता है, बहुत ही शुभ होता है। तो जय श्री राम लिख के और हनुमान जी को सिंदूर से लिख के उसके बाद पहनाए हुए हैं। तो ये रही माता रानी मेरी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बोलो
माता की जय। और देखिए हम मैं पूरा कर चुकी, उसके बाद मेरे बच्चे भी स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो बच्चे मेरे नहा धो के आ गए पूजा करने, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर देती हूँ ताकि माता रानी की श्रृंगार कर दूँ ना और बासी फूल सब कुछ हटा दूँ, तो फिर बच्चे अपना पूजा कर करके चाहते हैं, तो इसलिए ये लोग भी जैसे व्रत हैं तो फिर ये लोग करते हैं, तो और साथ साथ हवन भी कर लेते हैं ना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और श्रृंगार वगैरह सब कर लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ। उसके बाद जब बच्चे चले जाएंगे ना तो आरती उसके बाद होती है, तो मैं ये सब कर देती हूँ। तो फिर जो बच्चे हैं ना तो वो धूप दीप करके अपना पूजा करके तब वो लोग स्कूल चले जाएंगे, तब जो आरती उसके बाद होती है। तो ये देखिए भोग मैं लगा दे रही हूँ और हवन मैंने कर लिया है, अब ये करने जा रही हूँ, कर नहीं लिया है, तो फिर भोग लगा दिया सब कुछ आगे माता रानी का करने के बाद हवन करती हूँ, उसके बाद आरती। और करनी न तो नहीं चाहिए आरती उसके बाद आगे आरती उसके बाद हवन, पर क्या करूँ बच्चों के लिए ये लगता है ना कि काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं हवन ये होता नहीं है, गुड़ घी का हगियार करती हूँ डेली का। आगे मैं ये देखिए इस तरह से टीका लगाती हूँ। आगे अचवन तो मैंने सबसे पहले शुद्धिकरण मैंने पहले ही कर दिया था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं शुद्धिकरण कर दी थी पहले गंगा जल से, उसके बाद 7 टीका लगाया इसमें। टीका लगाने के बाद फिर ऊपरी का जो अगर गोबर जैसे गाय की गोबर होती है उसका ऊपरी बना के उस पर गुड़ घी का अघियार करती हूँ। तो ये मेरा बेटा आ गया, बेटी सब लोग हवन कर लेंगे बच्चे, उसके बाद जाएंगे स्कूल, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ताकि बच्चे 9 दिन की व्रत हैं तो वो लोग भी कर लें। तो जितना हो पाता है सिखाती भी हूँ कि थोड़ा सा पूजा पाठ में भी ध्यान दें, ये भी ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि अगर संस्कार रहेगा ना तो ये लोग कभी भी, हमें तो नहीं लगता कि हमारे जो चारों बच्चे हैं वो पूजा पाठ हर चीज़ में कभी भी हमें नहीं लगता कि गलत रास्ता वो जाएंगे या तो कुछ, कि हमें तो पूरा भरोसा है माता रानी पे कि ये चारों बच्चे इतने पूजा पाठ छोटे उम्र में कर रहे हैं तो फिर कभी गलत रास्ता पे जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है अपने माँ पे कि कभी नहीं भटकने देंगी उन लोगों को। तो फिर ये देखिए बच्चा मेरा कर लिया, अब बिटिया रानी भी है वो भी कर लेगी। तो अभी ये धूप जला के उसके बाद चला जाएगा, ये आ गई बिटिया रानी। ये भी आप लोग सोच रहे होंगे तो ये ड्रेस चेंज वो भूल गई थी, तो वो ड्रेस पहनी थी दूसरा, फिर से ध्यान आया कि ये वाइट है तो फिर से ये चेंज करके फिर से आई यहाँ पूजा करने। तो ये भूल गई थी कि आज वाइट है, तो अभी ये वाइट पहन के फिर से आई है हवन करने। तो हवन मैं कहती हूँ पर अगियार होता है, डेली का मैं अगियार करती हूँ, लास्ट दिन हवन करती हूँ। तो ये गुड़ घी का अगियार हम लोग करते हैं डेली का। तो यहाँ अगियार करने फिर से आ गई, तो फिर अगियार दोनों बच्चे कर लेंगे। तो जो अगर कुछ नहीं जानते हैं ना तो मैं बैठी रहती हूँ या बताती हूँ। पहली बात तो अब जैसे पूजा ये 3-4 साल से कर रहे हैं ना बच्चे, तो फिर इतना पता हो गया है। अगर जो कभी कभी पता तो रहता है पर कभी कभी होता है ना जल्दबाजी में जैसे का तैसा, जैसे जानते भी रहते हैं ना तब भी होता है कि जल्दी जल्दी करके भाग जाओ, तो ये रहता है। तो बताती हूँ, तो बच्चे हैं कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा धूप ऐसे ही कितना भी बोलो ना तो हाथ ऐसे किया रहेगा, हाथ कभी कभी छुआ देता है इसमें, जब बोलती हूँ कि हाथ टच करो तो कर लेगा, नहीं तो नहीं, ऐसे ही। तो बच्चे हैं, बच्चे तो बाल गोपाल होते हैं, इनका सब माफ़ी है, कम से कम इतनी एज में पूजा कर रहे हैं यही बहुत है। माता रानी सब जानती हैं, बच्चे का मन बहुत शुद्ध होता है, बहुत ही वो रहता है, तो बच्चे के लिए सब माफ़ी है। पर थोड़ा सिखाना हम लोगों का काम है, तो वो जो होता है अपना जो माँ का धर्म है वो किया जाता है। उसके बाद माता रानी जाने फिर, क्योंकि उनके भी तो बच्चे हैं ना तो वो अपना संभालेंगी। तो फिर यहाँ मैं कलश में और सब जगह टीका नहीं लगाई थी, होता है ना कभी कभी भूल जाना, तो वही मेरे पास साथ भी होता है। कभी कभी बच्चों के इसमें बच्चों का चल रहा है पेपर, तो उन लोगों को ये होता है कि जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा उसी में भूल गई थी। तो यहाँ नहीं तो सबसे पहले टीका मैं लगाती हूँ कलश देवता में और जोत में सब जगह, तो वहाँ टीका मैं भूल गई थी, तो अभी लगा रही थी। तो होता है ना कभी कभार कुछ चीज़ें होती है कि आगे पीछे हो जाता है, पर उससे कोई नहीं, माँ सब जान रही हैं। तो फिर पर आरती के पहले जो अगर कुछ भूल ही रहती हूँ तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद ये आरती की मैं करने लगी तैयारी। अब बच्चे गए स्कूल, उसके बाद अब देवरानी भी आएंगी और सब लोग मिलके करेंगे आरती। इस समय बच्चे हमारे चारों नहीं रहते हैं और शाम को सब लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। सुबह बस हम ही 4-5 लोग हैं, वही मिलके करते हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।